न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति। अब तक जो हम प्रणाली पढ़ रहे थे, अब तक जो शिक्षा नीति पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, 10+2+3 था। लेकिन 2020 की शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 प्रणाली व्यवस्था इसका लागू किया गया। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा किया गया। अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी थे। इसका सिफारिश करने वाले, ठीक, अध्यक्ष का मतलब है इस एजुकेशन पॉलिसी का सिफारिश करने वाले कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी थे। इसके उद्देश्य क्या है? यह सिफारिश किए एक अपना उद्देश्य लेकर के, ठीक है, कस्तूरी रंगन जी ने एक उद्देश्य लेकर के सिफारिश करते हैं। क्या उद्देश्य? देखिए, भारत को वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति प्रदान करना। ठीक, भारत को ऐसा महाशक्ति, एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा महाशक्ति मिल जाए कि ये विश्व में प्रथम स्थान इसका हो जाए। 2030 तक GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% लाने का लक्ष्य। मतलब यह क्या है कि ये महाशक्ति जो है इसी को 100% लाने का लक्ष्य बनाया गया कि एक प्रथम स्थान 2030 तक ही है प्रथम स्थान पे आ जाए। मानव संसाधन का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, अब तक जो चल रहा था वो मानव संसाधन मंत्रालय था, अब नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय हो गया। पहले विज्ञान कला वाणिज्य संकाय होता था। ठीक है, जैसे पहले जो आप लोग पढ़ाई करते थे उसमें विज्ञान वर्ग वाले विज्ञान में रहेंगे, कला और कला वर्ग वाले कला में रहेंगे, वाणिज्य वाले वाणिज्य में रहेंगे। लेकिन नई शिक्षा पॉलिसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 12वीं के बाद बालक अपने अनुसार किसी भी विषय का चुनाव कर सकता है। ठीक, इसमें जो है देखिए कक्षा 5वीं तक मातृभाषा होगी। 2020 में 5वीं तक मातृभाषा सिखाया, पाठ्यक्रम का व्यवस्था जो होगा मातृभाषा होगा। इसके बाद क्लास 6 के बाद व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ किया जाएगा। इसी 2020 में ही निपुण भारत मिशन का शुरुआत किया गया, जो 3 वर्ष से 9 वर्ष के बालकों को व्यावसायिक शिक्षा पे, गणितीय शिक्षा पे जोर दिया गया है। जीवन कौशल सीखने के सतत मूल्यांकन पर जोर होगा। ठीक, मतलब यह कह रहा है कि जो भी बालक सीखेंगे उसका एकदम लगातार मूल्यांकन पर, जी सर, उसका बार बार मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे सीखे हुए हैं उसी को बार बार मूल्यांकन किया जाएगा। उसी पे जोर देता है कौन? एनसीईआरटी 2020। जीवन कौशल पे जोर देना होगा। जो 2020 नई शिक्षा जो है उसके जीवन कौशल पे जोर देना होगा। रविवार के साथ, अब देखिए बच्चों को जो है खुशी मिलती है किससे? अवकाश से। तो रविवार के साथ क्या शनिवार को भी 2 शनिवार अवकाश मिलेगा। सभी राज्यों में यह बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए जो है लगन के साथ, परिश्रम के साथ ये स्टडी करना पड़ेगा। स्टेट लागू होगा सभी राज्य में। नई शिक्षा नीति 2020 में जो है यह स्टेट लागू कर दिए। सेकेंडरी आवर्ली स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, अब देखिए नई शिक्षा नीति में जो है बच्चों का जो है भार, बस्ता का भार, बैग का भार कितना होना चाहिए। प्री प्राइमरी स्टेज में जो है बैग ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे हम आंगनबाड़ी केंद्र करते हैं। इसमें प्री प्राइमरी में बालक जो है आंगनबाड़ी में अपना पढ़ाई करेंगे। फिर कक्षा 1 से 5 तक 1.6 kg से 2.5 kg तक के बैग होंगे। कक्षा 6 से 7 तक 2 से 3 kg और कक्षा 8 से 8 में जो है 4 kg और 9 से 12वीं तक बालकों का बैग का वजन 5 kg तक होगा। ठीक, इसको अच्छा क्या है, ठीक है।
जो हम पहले बता चुके हैं कि यह कितना पे है 5 + 3 + 3 + 4 ये प्रणाली है। तो इसका ढांचा देखिए, ढांचा होता है जो हम देखिए 4 यहाँ बैक से चल रहे हैं 4 3 3 और 1 5। देखिए अब इसमें कक्षा 9 से 12 तक जो है बच्चा किसमें रहेगा, माध्यमिक में रहेगा जी, ठीक, जिसकी उम्र होगी 14 से 18 साल। 14 से 18 वर्ष तक बालक जो है कक्षा 9 से 12वीं क्लास में पढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं माध्यमिक इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक। इसके बाद 3 पे आ जाइए, कक्षा 6 से 8 तक, इसमें जो बालक 6 से 8 तक रहेगा उसकी आयु होगी 11 से 14 वर्ष, जिसको हम लोग मध्य स्टेज बोलते हैं, ठीक। मध्य स्टेज यानी किशोरावस्था, वो क्या होता है जूनियर में लड़का रहेगा। इसके बाद आ जाइए 3 फिर है, देखिए 3 वहां पे, तो ये कक्षा 3 से 5 तक, इसकी आयु होगी 8 से 11 साल, जो जिसकी प्रारंभिक स्टेज होगी, ठीक, प्राइमरी इसको हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। 3 से 5 तक प्राइमरी विद्यालय में रहेगा। इसके बाद 5वां स्टेप है, 5वां स्टेप पे देखिए थोड़ा सा, इसमें 2 चरण हो गया है, ठीक। एक चरण 2 साल का है, एक चरण 3 साल का है, ठीक। तो इसमें देखिए प्रथम चरण में जो है बच्चा जो है एक क्लास 1 और 2 साल का यह होगा, जिसकी आयु होगी 6 से 8 वर्ष तक, ठीक। अब 3 साल बच्चा जो है केवल सतुआ खाएगा, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र में जो होता है, आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है 3 साल तक बालक जो है आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ेगा, जो जिसकी उम्र होगी 3 साल का होगा बालक तक आंगनबाड़ी में जाएगा और 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी में ही रहेगा। इसको हम कहते हैं मूलभूत स्टेज। यही हमारा है जो है नई शिक्षा नीति का ढांचा, ठीक।